सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनबो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इसे आराध्य देव की तपोभूमि पवित्र स्थल कुप्परहाट की पंडाल में पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, सबों को ज्ञाति है ये पाक्षी ध्यानाभ्यास चल रहा है। 5 समय ध्यान, 3 समय सत्संग। और जीवन का परम लक्ष्य की प्राप्ति इसी ध्यान योग के द्वारा हुआ है या होने वाला भी है, जो गुरुदेव सिद्ध करके बताने कृपा किया। दो शब्द है, ध्यान और ध्यानाभ्यास। ध्यान करने के लिए ही ध्यानाभ्यास किया जाता है। और एक बच्चा भी अगर ध्यान से पढ़ता है तभी कुछ कर पाता है। अगर बच्चा भी खाली नाम लिखा ले, अब पढ़े नहीं, न ट्यूशन पढ़े
न स्कूलों पढ़े या खाली परीक्षा देने के लिए जाए, सफलता नहीं मिलेगी। हम लोग जो गुरुदेव बताने कृपा किए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, साधक यो साधिका मन को घेर घेर के जप में लगाने के प्रयत्न करते रहेंगे या जप में लगाने के प्रयत्न करने की प्रयास करते रहते हैं, यह तैयारी करनी। और घंटी में बैठ के हम ध्यान करने के लिए, वह तो है परीक्षा देना। अगर हम साधक साधिका में से अगर सफलता चाहते हैं कि ध्यान में आगे बढ़ें, ध्यान में सफलता मिले, तो उन्हें तैयारी करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। आने कोई भी काम कर रहे हैं, प्रयास रखें कि हमसे जप हो। भोजन भी कर रहे हैं तो गप तप मन को नहीं रखें। प्रयास रहे कि भोजन के समय में भी हमसे जप हो। चलते फिरते भी प्रयास रखें जप हो। फाजिल बात में मन को खर्च न कर होने दें। इस समझ तैयारी कर रहे हैं, तभी जो बैठेंगे तो ध्यान में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। जब गुरुदेव 86 में अपनी कमजोरी बता रहा, जब गुरुदेव 886 शरीर त्याग दिए, तो मेरे मन में हो गया आप खाली बैठ के ध्यान ही करना है, यहाँ पार नहीं ले गया, कहीं चले जाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश, बैठ के ध्यान करना है, जिसलिए घर को छोड़ा हूँ। गुरुदेव तो रहे नहीं, सेवा तो गुरुदेव शरीर में थे, सेवा करता तो शरीर तो है ना, अब ध्यान ही करना है। तो किसी ने कह दिया पूज्यपाद महासंसी महाराज को कि प्रमोद आप आश्रम से जाना चाहते हैं, तो बाबा हमको बुलाए। कहते प्रमोद, हमको जी तुम बाहर जाना चाहता है, क्यों? मैंने कहा हजूर बैठ के ध्यान करना है। वो तो क्या घंटा ध्यान करोगे बोलो? 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा? हाँ हजूर। तो पूज्यपाद का जितना तुम बैठो तुम कोई नहीं कुछ कहेगा, लेकिन जब तक अभी भंडारी नहीं है तब तक चौका को संभालो। भंडी आ जाए तो भंडारी तो केवल ध्यान ही करना बैठ करके। तो मैंने कहा हजूर तो हम कि और किसी के तो हमको डरे नहीं, आप हमको फ्री छोड़ ध्यान करने तब नहीं जाएंगे कहीं, अधिक संभालो। तो मैं क्या करता था, सवेरे सब्जी भात दाल बना के रख देता था। मैं कह देता था कि 12 बजे मैं परोसने के लिए खिला लेकर नहीं आ पाऊँगा, आप लोग परोस के खा लीजिएगा, अब मेरे लिए बचे तो रख दीजिएगा, नहीं हो रहेगा तो कोई बात नहीं, भूजो खा लेंगे, लेकिन ईमान में परोसने जाना है तब बाधा होगी हमें। अब हरबराग जो बना रहे हैं, जल्दीबाजी जाना है बना रहे हैं, अब मन को मोड़ नहीं सके तो निचला कुआं वाला गुफा जहाँ गुरुदेव ध्यान करते थे, कितना नीचा है, गंगा किनारे तक प्रेस के नीचा है, हमको लगता 30 हाथ से कम नहीं होगा नीचा।
वहाँ मैं बैठ जाता था, मन मगर सिमटा में नहीं है तो बैठ गए हैं तीसरा नीचा गुफा में। और कभी मन से दाँत चलने लग जाए, तो कभी भात कभी रोटी, और होश में आवे आवे अरे ये बैठे गुफा के तो नीचा, यहाँ रोटी भात कहाँ है, अपने हाथ से अपने मुंह देते देते चमेटा। बेवकूफ तुमको बैठा जब ध्यान करने के लिए कि यहाँ रोटी भात है। और दूसरा जब कोई नहीं रहे अगल बगल में तो वह चीखे जब जोर जोर से बोल बोल के जपता था। अब भोजनों बना रहे हैं, अब बोल बोल जप यूँ कर रहे हैं, कोई आ गए तो उपांशु जप या मानस जब मन में जप रहे हैं, तो मन को जोड़ के रखा जप में। और तब जो मैं बैठता था तब फिर मन नहीं भागता था, तब नहीं भागता था। तो आने में कभी 1 बज जाए तो कभी 2 बज जाए। तो एक दिन पूज्यपाद कहते हैं कि सुनो, तुम जाके सो जाता है, इतना बैठ जाता है 1 बजे 2 बजे तक, 8 बजे घुसता है। हम कहले हजूर आदत तो लग गई है बैठने की, कभी कभी आलस तो आ जाता है, लेकिन लेट करके सोता नहीं हो, बैठे बैठे आलस आ गया कभी कभी, इतना बैठ जाता है। बैठने था तो बैठते जाता हूँ हजूर। अच्छा बैठ के दिखाओ तो। मेरे बगल में बैठ जाओ, पूज्यपाद बैठ गए यहाँ कमरा में। वो घर ठीक हो रहा था जहाँ आचार्य श्री अभी हैं, इसी अगला कमरा में पूज्यपाद बैठ गए। कब बगल में बैठो, देखेंगे तुम बैठता है सोता है खाली। तो बैठ गया मैं, पतल की गम धोती ले लिया मैं जानबूझ करके, टेबल नहीं औंधे नहीं। तो पूज्यपाद बैठ के चौकी पर, और मैं बैठ के बगल में नीचा में, और पतल की वो धोती को ओढ़ लिया। और डर के मारे पकड़ा मैं नहीं, इसे तौर तौर खाली देखते थे, जप्पो करते थे, आँख खोल के देखते भी थे। अब बैठने की आदत तो थी ही। तो मैं बैठ गया आधे शाम से 8 बजे, 11 बजे पूज्यपाद बैठे ध्यान करने के लिए। तो मैं बगल में बैठा हुआ था ही, तो धोती तो पतली थी ही, तो भीतर से आँख खोल को देखबो करते कि टेबल के ऊँगते हैं। कत्तो सचे थे तो कभी कभी मूड़ी ऐसे हो ही जाता था, देखते रहते जब करते रहते थे, कभी ऐसे मूड़ी हो जाए। तो पूज्यपाद बैठे थे तो 1 घंटा पूज्यपाद भी बैठे, तो ऐसे पूज्यपाद की मूड़ी कभी कभी होती थी। जब 12 बज गया, 12 से ऊपर 12:30, मैं सोच लिया कि आज नहीं बोलेंगे ना तो 4 बजे उठेंगे, बैठेंगे आदत तो लगी गई थी, उठेंगे नहीं। जो ऊपर 4 से 12 साढ़े 12 तब कहते हैं हाँ जाओ जाओ भोजन कर लो, आदत लगा लिया बैठने का, जाओ। अब भोजन करके जब आए ना तब कहते हैं हाँ बैठने तो आदत लगा लिया है, लेकिन मूड़ी कभी कभी तुम्हारा झुक जाता था। तो मैंने कहा हजूर इतना तक कभी कभी तो हजूर कहना हो जाए, वो खूब हंसे, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं। तो कहने का भाव है कि आदत जो लग जाती है 2000, अब देखिए जप में कितनी शक्ति है। 2003 में जप में कितनी शक्ति, 2003 में गुरु महा के बाद आदत लग गई, दूध के खाने का आदत बचपन से था ही, प्रिय दूध। और गुरु महा सप्तम जाने जब लग गए तो लोग मोटा मोटा छाली दे दूध दे मैं खा लेता था। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हमारा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जैसे हार्ट अटैक होता है, नस जाम होने लग गया, ब्लॉकेज हो गया 2003 में। छत पर मैं सोया हुआ था, लगे अब सांसें बंद हो जाएगा, लगे सांस बंद हो जाएगा। मुझे मन में लगता है कि हमारी मृत्यु निकट आ गई, क्या ये लगता मरिए जाएंगे, सांस बंद हो रहा है, अब क्या करें। तो डॉक्टर को दिखाई भागलपुर में, देखा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
नस जाम हो रहा है। तो मकान बनाए थे दिल्ली में, एक सत्संगी थे, हैं अभी जीवित हैं, उधर मुंगेर जिला का पड़ता है, पीछे चाँचड़ के, सुनील साहब। उस समय लिया था कि घर उद्घाटन के लिए वहाँ रहेंगे। तो डॉक्टर जो कहा इस तरह बीमारी हो गई, मैंने कहा नहीं जाऊँगा आप, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप हमको कोई बीमारी हो गई है इस तरह की। उन्होंने कहा बाबा तब तो आप तब बलजबरी ले हमसे, सो कैसे? तो दिल्ली में ले जाएंगे, हम घर में रहिए, सत्संग नहीं कीजिएगा आप, स्वास्थ्य अच्छा रहता है सत्संग करेंगे, आप रहेंगे, उद्घाटन हो जाएगा और दिल्ली में एम्स में दिखाऊंगा। तो बेचारा मेहनत बहुत किया था, सही है। सवेरे चले जाते थे लाइन लगने के लिए, लाइन में लग जाते थे। 4 डॉक्टर को दिखाया, हेड अंतिम में हार्ट के स्पेशलिस्ट जो थे उसको दिखाए, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस सब पैसा भी नहीं था पास में। हम आदत है किसी पर हाथ पसारना नहीं, कुछ दे दें अपने से ठीक है, लेकिन किसी बात मांगे ये हमसे नहीं हो पाता है। चिंतित में हो गया तो सत्संग क्या कहता है, बात चिंता क्या करते हैं, हम लोग चंदा करेंगे और इलाज करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। ये जो बोला ना, गुरु महाकृपा में समझा, तो डॉक्टर साहब को हो गया कि बाबा जी के पास पैसा नहीं है, तब ने कहा था चंदा करेंगे, इलाज करेंगे। तो डॉक्टर साहब कहता कि अच्छा बाबा एक काम कीजिए, ये दवा आपको दे रहा हूँ, 8 दिन खाइए, 8वां दिन तब कह दूँगा कि दवाई से सुधार होगा या ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। और वहाँ जो मैं गया तो घर में रामदेव महाराज वाला लगा हुआ था, दिखा रहा था योगा में। और दूर से और सटाइए क्या, तो साफे सटाई दिए, हाँ आवाज़ साफ नहीं होती है। हाँ तो मैं कह रहा था कि योगा में जो मैं देखने लग गया कि देखें तो ये मेरे बीमारी के लिए क्या बताता है, ब्लॉकेज के लिए क्या बताता है। तो बड़ा बढ़िया समझाया था जिस तरह से कि दोनों एक नाला बह रहा है और नाला में मिट्टी गिर गई तो स्वाभाविक है पानी भागेगा, तोड़ेगा नाला को। अगर पानी ढार करके बांस से मार दें तो साफ हो जाएगा, तो फिर पानी जाता रहेगा बढ़िया से। उसी तरह से 40 के बाद अगर कोई व्यक्ति जिसको शारीरिक श्रम नहीं है, 40 वर्ष के बाद तेल और घी का प्रयोग ज़्यादा करेगा तो उसको एक बीमारी होनी है, कोलेस्ट्रॉल वाला, ब्लॉकेज वाला। जो शारीरिक श्रम कर रहा है उसको नहीं होगा, जो शारीरिक श्रम नहीं है उसको होना है। असल में हम 40 के बाद विशेष करके खाने लगे दूध छाली, और शारीरिक श्रम तो समाप्त हो गया, खाली सत्संग करते थे। बात जच गई, बात तो सही कह रहा है। तो उसमें बता जिस तरह से बांस मार के साफ कर दिया, ये लोन बिलोन कपाल भांति ये दोनों काम करता है बांस के साफ करने का, बांस मार के साफ करने का। तो मैंने 8 दिन किया, उस बता था कोई मंत्र जपिए, तो मेरे मन में हो गया कि बहुत मंत्र है, लेकिन मेरे पास जो गुरु मंत्र है इससे बढ़ के दुनिया में कोई मंत्र तो है ही नहीं। तो मैंने इस मंत्र को जोड़ करके कपाल भांति लोन करूँगा। अभी मैं करता हूँ सवेरे सवेरे, रोज सवेरे सवेरे रोज करता हूँ। अभी भी गप में रहता हूँ ना, जब छूट जाता है, अच्छा शुरू करता हूँ तो ऑटोमेटिक मन शुरू हो जाता है। आदत जब लग गई है ऑटोमेटिक मन शुरू हो, तो मंत्र को जोड़ करके जो मैंने प्राणायाम किया लोन कपाल भांति, तो 8 दिन के अंदर हमको इतना फायदा किया। डॉक्टर कह दिया था कि छत पर नहीं चढ़िए, अब बोलिए भी नहीं कि बराबर,
छत पर भी नहीं चलिए, बुलबो कीजिए एकदम अस्थिर से, बड़ा मुश्किल। और दूध भी नहीं खाइए, घी भी नहीं खाइए। तो मेरे में होगी दूध वो मना कर दिया हमको, बड़ा मुश्किल की बात, अब क्या करेंगे। लेकिन मंत्र जोड़ करके कपाल भांति लून मैंने किया तो अठवादी डॉक्टर हंसने लग गया, कहता बाबा आपका ऑपरेशन नहीं होगा, दवाई से काम हो जाएगा, दवाई से काम हो जाएगा। मात्र 1 साल, मैंने कहा था कितना दिन दवाई खाऊंगा, तो सोने दवाई छूटना नहीं है, चलने दीजिए। साल भर के बाद हमको दवाई नहीं कम करे, इतना कम कर गया कि दवाई खाएं तो लगे हमको कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे। अब डॉक्टर का दवाई नहीं छोड़ने के लिए, तो मेरे मन में लगता है हमारी मृत्यु निकट आ गई है। डॉक्टर बिगड़ता है दवाई नहीं छोड़ने के लिए, और दवाई खाता हूँ तो हमको परेशानी बढ़ जाती है। तो डॉक्टर की बात मानो कि अपने मन मना काम करो। डॉक्टर की बात मानता हूँ तो परेशानी बढ़ती है, और दवा छोड़ता हूँ डॉक्टर बिगड़ता है। अब 7 वो दवाई चलती थी। मेरे मन हुआ जब लगता है दवाई खाने के मर भी जाऊँगा, जब मरना ही है तो जाने गुरु महाराज अब दवाई छोड़िए कि मरूंगा। सरपट्टे दवाई छोड़ दी 7 एक के बेर में। लेकिन लोन कपाल भांति मैं करता रहा। इतना गुरुदेव जैसे काम कर गया कि दूसरा साल दिखाने के लिए मैं गया तो कहा ठीक ठाक है। और तीसरा साल तब जो है 1 दवाई काटा, और 7वां साल कहा कि अब दवाइयों काम नहीं है। 7वां साल, ये मंत्र के प्रभाव है। इसलिए गुरुदेव ने कहा अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थो। मंत्र में शक्ति है, केवल मंत्र ठीक से जपे तो कितना कम कर जाएगा, कम। केवल मंत्र, प्रसंगे बात याद आ गई आज। मंत्र में शक्ति देखिए। हमको तो हो गया, निराश हो गए थे। मैं ऑपरेशन नहीं किया, दवाइयों छोड़ दिया। 2003 में हुआ था। उधर 2019 में न अपनी गाय से मैं चला गया था सगर, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, पंजाब, सगर अपनी गाड़ी से, जम्मू तम्मू सगड़े। लौटा मैं तो दिल्ली प्रोग्राम था 29-30 सितंबर, 28-29 और 30 सितंबर प्रोग्राम को। मैं लौटा तो आगरा जो पार किया मैंने, सुबह 5 बजे गाड़ी खोला हूँ। आगरा जो पार किया तो आगे गाड़ी आज बड़की ट्रक 18 चक्का वाली भर्ती गाड़ी, हमारी गाड़ी पीछे थी। और ड्राइवर मेरा था थोड़ा सुकलूची, नया युवक था। कोई गाड़ी से आगू आधे फुट सगुड़ 18 चक्का गाड़ी आगे जा रही है, यही क्या क्या आगू कर दिया। 100 से ऊपर गाड़ी स्वतः चलती है वहाँ हाईवे पर, आगरा हाईवे रोड चकड़ा है, स्वतः आगे कर दिया। आगे गाड़ी हुई, अब पिछला चक्का भ्रष्ट हो गया। चक्का जब भ्रष्ट हुआ तो गाड़ी सीधे घूम गई। जो जा रही थी पूरब में आ रही थी तो एनानी हो गई रोडे पर, खड़ी हो गई। अब पीछे पर गाड़ी आ रही थी, पीछे पर गाड़ी शक्ल आ रही थी। अब जब मैं देखा सामने में गाड़ी तो समझ गया कि लगता है कि आज हमारी आयुष समाप्त जाना है दुनिया से, बेचारा नहीं बचा पाएगा। तो कम से कम मंत्र जपता रहूँगा, फिर मानव शरीर मिलेगा, फिर भजन करूँगा। बस अब सोच सकते हैं उस समय मन कैसा होगा। मन में हो गया नहीं जाना है, लेकिन मंत्र जब चल रहा था मनोयोग पूर्वक, और गाड़ी 18 चक्कर बाद भर्ती गाड़ी, इसको पिसते चले जाते, बचने का उपाय ये नहीं था। आए जहाँ मैं बैठा था मात्र 1 बित्ता आगे में मारिए दिया कस करके। अब मार करके तो जैसे ने पहाड़ों मारता है, चिपते चले जाते, पहाड़ों मारता है, तो गाड़ी जो एनानी थी
तो गाड़ी हो गई एना एनी, अई में घुड़ गई। अब वही गाड़ी बरकी रेलिंग को तोड़ते हुए उलट गई 2 टनिया उधर। अब कैसे प्रयास अभ्यास होता है ड्राइवर को, ड्राइवर कूद के भाग गया, नुका गया, भाग गया तो कोई नहीं बचेगा इसमें, भाग गया। और एकाएक पुलिस भी आगे सामने, गाड़ी इधर थक जाए उधर थक जाए। और गुरु माँ का ऐसी कृपा, जिसे माँ गोद बच्चा बैठाने रहता है, वैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ और 3-4 जो सबके, हम लोगों को चोटों तक नहीं लगी, चोटों तक नहीं लगी। एक गाड़ी पुलिस आ गई, उसमें दरोगा साहब भी थे, तो देखता है कभी आगे कभी पीछे, कहता बाबा आप लोग कुछ नहीं हुआ है? उनके ना कहाँ कुछ हुआ है, हाँ कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कहाँ कुछ हुआ है, हाँ कुछ नहीं हुआ, देखिए कहाँ कुछ हुआ है। आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गया। ये 10 किलोमीटर अंदर में जो गाड़ी टकराई है, एक व्यक्ति नहीं बच पाया है, आप लोग चोटों तक नहीं लगी, ना चोटों नहीं लग रहा है। इतने में कहता है कि वहाँ लगता है आपके ऊपर वाले की विशेष कृपा है। तो मैंने कहा ऊपर वाला तो नहीं जानता हूँ, लेकिन गुरुदेव कृपा अवश्य है, नहीं तो आज हमारी हड्डियों नहीं रहती। गुरुदेव कृपा जरूर है। तो कहता आप गुरुदेव कौन हैं? तो मैंने सतगुरु महर्षि में ही। कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा बिहार भागलपुर। तो कहता सही में तो आपके गुरुदेव पहुँचे हुए, आज हड्डियों नहीं रहती। ये कह करके तब क्या कहता है कि बाबा आप कृपा है ही है ऊपर वाले की, गुरुदेव की, बेटी शादी युग है, जरा सा हम पर भी कृपा कर दीजिए थोड़ा सा। ये कह लिया और बगल में खड़ा हो करके सिगरेट खींचने लग गया। और गंध मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे हे गुरु भाई ये क्या हो गया कि बाहर में चिन्ह न जाऊँ, और कैसे कहेंगे सिगरेट, इसको मना किए दरोगा को, दरोगा साहब को। गंध से माथा दुखने लग गया। मेरे मन में हो गया कि अब आशीर्वाद मांग रहा था, कहीं मान जाए तो मान जाए, देखे कह करके। तो मैंने कहा सुना जाए, आप जो सिगरेट पीने लग गए ना, तो हमारा माथा दुखने लग गया, माथा दुखने लगा। इतने कहना था कि तुरंत फेंकिए जा सिगरेट को। तो मैं दोहरा दिया कि जब आप सोच सकते हैं कि 5 हाथ दूरी से आप पी रहे सिगरेट 5 हाथ दूरी पर, और तब हमारा माथा दुख रहा है, तो आपके स्वास्थ्य को क्या करेगा? आपके स्वास्थ्य को क्या करेगा? आपके बच्चे क्या समझेंगे? कोई बढ़िया चीज़ है तो बच्चा भविष्य बनेगा कि बिगड़ेगा? इतने में कहता कि बाबा अब जीवन में कभी पीबे नहीं करेंगे। हम कहे हे गुरु माँ, लगता इन्हीं को संभालने के लिए गाड़ी लोग दिए, बचाइयो लिए, उनको सुधारियो दिए। और साथ में जो था, मैंने दिल्ली से फ़ोन किया था राजेंद्र मेहता। मैंने कहा हम लोग ठीक है, कैसे पता चल गया? पता नहीं, साथ में था दे दिया। मैंने रोका था कि फिर अथी पर नहीं दो, लोग चिंता करेंगे। हमको फ़ोन पर समझाते लोग विश्वास ही नहीं करे। गाड़ी भेज दिया थी पर मोबाइल पर, गाड़ी थौचाया होगा गाड़ी देख करके, लेकिन विश्वास ही नहीं कि बच गया होगा। अब फोन आते आते हालत खराब। तो कहने का भाव यहाँ ये है कि अगर जब सही ढंग से नहीं होता तो वहाँ कोई उपाय था बचने का। तो मंत्र में शक्ति है कि संसार में भी काम आता है, और परमार्थ में तो काम भी करता है, परमार्थ काम भी करता है। इसलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप। नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता। कौन नाम? नाम तो बहुत है। राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई। नाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहा बैसोई। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आबैसो लीजिए जो सुमरय साधु सम।
जो सदा हुआ सतगुरु का नाम है। नाम तो बहुत है। दशरथ जी महाराज भी 6 बार राम राम जपे थे। जब भगवान राम वन चले गए थे, अंत में दशरथ जी 6 बार व्याकुल होकर के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम। वैकुंठ चले गए, राम नहीं मिले। लेकिन सेवड़ी मैया गुरु तग ऋषि से जुक्ति जान करके सुमरन की। सेवड़ी के लिए है तजी योग पावक दे हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। सेवड़ी माँ राम लीन हो गई। दशरथ जी राम लीन नहीं हो गए। दशरथ जी वैकुंठ गए, जहाँ से फिर संसार में आना पड़ता है। वो क्या, दशरथ जी गए, राम गए थे, प्रभु राम पिता की आज्ञा पालन करने के ही लिए। एक बात ये हो, यहाँ एक बात और भी आ गई। इस संतम सत्संग के द्वारा सभी प्रकार ज्ञान दिया जाता है कि माता पिता के प्रति भी कैसा प्रेम रखो, सास ससुर के प्रति प्रेम रखो, पति के प्रति प्रेम रखो, बड़ों को आदर दो, बड़े भाई को आदर दो। ये सारी बातें इसमें आ गई। कर्म तो इसमें मुख है ही। आजकल कोई कह दे बेटा से कम 14 दिन के लिए जंगल चले जाओ, जाएगा वो? कहेगा बुढ़ा का दिमाग खराब हो गया, नहीं कहेगा। और वहाँ 14 वर्ष के लिए भगवान राम पिता का आज्ञा पालन करने के लिए जंगल चले गए। 14 वर्ष के लिए। जबकि नहीं कह सके दशरथ जी महाराज, मौन हो गए। मौन कहे नहीं, लेकिन पिता आज्ञा पालन करने के लिए। जब पता चला है कैकेयी से, भगवान श्री राम को पूछा है कि माँ पिता से इतना दुखी क्यों हैं, जो कैकेयी वरदान मांग ली थी भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष वनवास। कह नहीं सकते थे दशरथ जी की नहीं दूंगा वरदान, कह नहीं सकते थे। लेकिन कैसा पुत्र, पता चला, पूछा कि माँ क्या बात है। कहा हाँ, तुम्हारे लिए मैं 14 वर्ष वन मांगी हूँ और भरत के राज तुम्हारी जगह पर। अब देखिए भगवान श्री राम ने कहा था, हे माँ, धरती पर वही पुत्र बरभागी है जिस पुत्र पुत्री को अपने माता पिता की सेवा करने का शुभ अवसर मिले। भगवान श्री राम ने कहा था कि सोनु जननी सोई सुत बर भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। हे माँ, धरती पर वही पुत्र बरभागी है जिस पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करने का शुभ अवसर मिली। और सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा पालन। तुम्हारी आज्ञा, पिता की आज्ञा, और आज चलूँगा माँ, आज जरा आ रहा हूँ। कौशल्या माँ से दर्शन करके तब चलूँगा। हम दशरथ जी से कहा आप पिताजी को आज्ञा लेने की जरूरत भी नहीं है, प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। कौशल्या को पता था कि राज्याभिषेक न हो रहा है। भगवान श्री राम आज सामने आए हैं। कौशल्या आरती उतारने के लिए आई थी। भगवान राम कहते माँ, आरती उतारने का समय नहीं है माँ, बस करो, पिता की आज्ञा हो चुकी है, मैं अभी वन चल रहा हूँ 14 वर्ष के लिए पिता आज्ञा पालन करने के लिए, तुम घबराना नहीं माँ, शीघ्र आ जाऊँगा। कौशल्या घबरा तो गई, थड़िया तो गिरिए गई, कौशल्या माँ भी गिरने लग गई। भगवान श्री राम ने हाथ पकड़ लिया, माँ ये छोटी सी बात हो तो इतना घबरा गई। धैर्य रखो माँ, 14 वर्ष कोई विशेष समय नहीं है, धैर्य रखो। कौशल्या कहती राम सुनो,
पुत्र पर पिता से माँ का अधिकार ज़्यादा है, क्योंकि माँ कोख पाली है पुत्र को। माँ का ऋण पुत्र कभी चुका नहीं सकता है, कभी नहीं चुका सकता है। तो कहती बेटा तुम्हें पिता अगर बन जाने की आज्ञा दिए हैं तो मेरी आज्ञा मानो, क्योंकि मेरा अधिकार तुम पर ज़्यादा है, तुम्हें कोख पाली हूँ। कौशल्या कहती हे राम, जो केवल पीतु आय सुताता, तो जन जाहो जानी बड़ी माता। अगर पिताजी आज्ञा दी हम जानते मेरी आज्ञा मानो, यहीं रहो। भगवान राम सोचते हैं कि माँ तो मोह पर करके रोक रही है, और जो काम करने के समय आ गया है, माँ रोक रही है। जिसलिए मैं धरती पर आया हूँ, अवतार लिया हूँ, वह काम करने के समय आ गया है। अब मोह पर के रोक रही, कैसे होगा वह काम? धरती भार दूर कैसे होगा? देवता की रक्षा कैसे होगी? दुष्ट का संहार कैसे होगा? हमारा तत्व बुद्धि लगा देते, कहते माँ केवल पिता की आज्ञा नहीं, छोटी माँ की आज्ञा से पिता की आज्ञा है, अर्थात माता पिता दोनों की आज्ञा है। कौशल्या समझ गई कि धर्म के धारण करने वाले प्रभु मेरी आज्ञा, मेरी बात को समर्थन करते हुए रास्ता निकाल लिए। तब कौशल्या कहती हे राम सुनो, तुम हमसे विशेष छोटी माँ की गोद में खेले हो, इसलिए तुम्हारी छोटी माँ का भी अधिकार हमसे कम नहीं है। अब कौशल्या फिर दोहराती कहते हे राम, जो पी तुम तू, अगर दोनों की आज्ञा है, जो पी तुम तू कहे बन जाना, तो कानन सत अवधे समाना। कि माता पिता दोनों की आज्ञा बन जाने की तुम्हें, तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें बने में 100 गुना सुख होगा, अयोध्या से विशेष सुख होगा, तब मैं नहीं रोकूंगी। कह तो दी, लेकिन अंत में कहते हे राम, बरभागी बन अवधे अभागी, बरभागी बन अवधे अभागी, जो रघुनाथ तिलक तुम त्यागी। कि हे राम, वह बनवासी बरभागी है जिनको दर्शन देने तुम जा रहे हो, अयोध्यावासी अभागा है जिसे तुम त्याग रहे हो। अब बैठ के माथा हाथ धर करके, और भगवान श्री राम निकले हैं दोनों भाई। आज एक बात और आ गई, लक्ष्मण को वन नहीं हुआ था, यह भी शिक्षा मिलती इसमें कि भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। आज छोटी छोटी बात में क्या से क्या हो रहा भाई भाई में, और वहाँ वन नहीं हुआ था लक्ष्मण को, भाई के प्रेम के चलते बन जाने के तैयार हो गए। सीता को वन नहीं हुआ था, पत्नी का क्या धर्म है पति के प्रति, ये भी ज्ञान यहाँ मिला है। सीता भी दौड़ के आई है और कहीं मुझे भी आज्ञा दीजिए जाने के लिए। भगवान राम ने कहा था सीते बहुत कष्ट होगा वन में, तुम यहीं रहो। सीता कहती प्रभु आपके पीछे चलने में सुख होगा, यहाँ शांति नहीं मिल सकती है। अगर आपका विचार ऐसा है तो आपके बिना मैं 14 वर्ष रह जाऊँ सुरक्षित, तो आप जानिए, समझ के नहीं रह पाएंगे, आज आप तैयार हो जाओ। और लक्ष्मण ने कहा हे प्रभु आप हमको कहते हैं ये रहने के। भगवान राम ने कहा था लक्ष्मण से कि लक्ष्मण माता पिता मेरे प्रेम में व्याकुल हैं, भरत शत्रु ननिहाल में है, और तुम ही चले जाओगे साथ में
तो माता पिता व्याकुल हो जाएगी, मेरे प्रेम में तो कोई ढारसो देने वाला है, तुम रहोगे ढारस दोगे। लक्ष्मण क्या कहता, आप देख कैसा प्रेम। लक्ष्मण कहता, प्रभु गुरु पितु मातु ना जानबे काओ, अकहूँ स्वभाव नाथ पति आओ। हे प्रभु, आपके बिना दुनिया में किसी को जानता ही नहीं हूँ, अगर मुझे छोड़ दीजिएगा तो मेरा क्या चलेगा प्रभु, आप सब जानते हैं। भगवान समझ गए कि नहीं रह पाएंगे, कि लक्ष्मण जाओ तो अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा ले लो तब चलो। अब देखिए लक्ष्मण आता सुमित्रा के पास, डर भी रहा है कि पुत्र मोह में कह दे तुम कहाँ जाओगे, तुम खुद बन नहीं हुआ है, डर रहा है। लेकिन कैसी माँ चरणों में गिरता है, कहता माँ आज्ञा दो, प्रभु बन जा रहे हैं मुझे भी संग जाने के लिए। वो साधारण माँ नहीं थी, साधारण माँ से ऐसा नहीं होगा, वो जन्मों की भक्ति भी थी सुमित्रा, साधारण माँ नहीं थी। सुमित्रा कहती बेटा लक्ष्मण, राम बन जा रहे हैं, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। उल्टे ढास देती है, कहती है हे लक्ष्मण सुनो बेटा, तुम्हारी भाग्य राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बर फल ये हो, राम सीय पद सहज स्नेहु। ही बेटा, अरे जहाँ राम तहाँ आबध निवासो, अतः ये दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पे राम सिया बन जाई, अबध तुम्हार काज कछु नाही। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भक्त जास सुत होई। नातर बांझ भले वादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। अब देखिए कैसी माँ कहती बेटा तुम्हारे भाग से राम बन जा रहे हैं, तुम्हें सेवा करने अवसर मिलेगा बेटा। हे बेटा, वही माँ पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु का भक्त बने, प्रभु का सेवक बने। अगर भक्त नहीं बना तो उससे अच्छा था माँ बांझ रह जाती। नो तर बांझ भल बात बियानी, राम विमुख सुखते हित हानि। उल्टे ठास देती। और क्या कह देती है, हे बेटा मैं तुम्हारी एक जन्म की माँ हूँ और सीता जन्मों की माँ। तात तुम्हारे मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति स्नेहु। उल्टे ढाल देती है। धीराज धारे हो कुअवसर जानी, और सहज सुहृद बोली मृदुबानी। कि धैर्य धरो। कैसी माँ आजकल कहेगी, इस प्रश्न पर आता हूँ ना तो मुझे अपनी माँ की बात याद हो जाती है। जबकि मैं 4 भाई, जब कुप्पा घाट आ गया था मैं गुरुदेव के चरणों में 74 ईस्वी में, जबकि 4 एक मैं यहाँ गया, 3 बेटा 5-5 बेटी माँ के सामने में। और तब हमारी माँ कैसा मोह होता, पुत्र मोह। रोती रोती हमारी माँ अंधी हो गई थी, रोते अंधी हो गई थी, पकड़ के बुलाते थे। मैं बैठा था गुरुदेव के चरणों में ही निवास में, वहीं पर बोल दिया आकर के,
साल में आता है। अबरियो आया था दही चूड़ा, तिला संक्रांत में दही चूड़ा लेकर के, दुमन दही अबरियो आया था दही लेकर के। कहा प्रमोद बाबा, उनके जी तो आपकी माँ रोते रोते अंधी हो गई, कष्ट तो हमको भी वही क्या हुआ, जीवन भर रोगी मेरे नाम पर। मैंने गुरुदेव से मुँह खोल के नहीं कहा, ये हृदय को रोक नहीं सका। हे गुरुदेव, आप सब जानते हैं कि शरीर का दीपक आँख है, आप ही सिखाएं प्रभु कि शरीर का दीपक आँख है, आँख के बिना शरीर बेकार है। ये बेटा पुत्र सेवा नहीं कर पाएंगे और जीवन भर माँ रोएगी, मुझे भी सुनकर कष्ट होगा। अब मैं घर जा कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे विश्वास है कि प्रभु यहीं से कल्याण कर देंगे, मुझे विश्वास, आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, बस इतना ही मांग कर रहा हूँ प्रभु कि माँ की आँख रोशनी लौट जाए और कुछ नहीं। अब मैं जानता था मुंह खोल के मांगू तब, क्यों कई बार ऐसा हो चुका था। एक बार चरण में बैठा हुआ था, चरण सहला रहा था, अब मन भाग गया, चरण सहला में मन भाग गया। शाम का समय, दिन में सब्जी में दूध घट गया था, चरण सहला रहा था, मन में हो गया कि दिन में दूध घट गया है, सब कोई खा रहा है और 9 से काटा ऊपर जा रहा, लगता है अब यूँ घट जाएगा दीने की तरह से। तो अंदर मन हुआ था कि गुरुदेव के तेरे प्रमोद, मैंने कहा जी हजूर, तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करियो। मैंने कहा हजूर बाद में खा लेवे, नहीं जाओ पहले खाइए, नहीं है बैठे उठा के भगाइए, जाओ पहले खाइए। सोचते मात मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता तेंदर कहिए अंध। तो मैं जानता था कि मन की बात पकड़ लेते मुंह खोल कहेंगे तब, तो मुंह खोल के नहीं कहा, लेकिन हृदय को नहीं रोक सकता, मन से जरूर प्रार्थना किया गुरुदेव से। अब मैंने कहा जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, जा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन विश्वास है गुरु महा कृपा होगी। मुंगेर ले जाकर 6 डॉक्टर दिखा देंगे, पितृ की प्रथा मेरा मुंगेर जिला में, और दवाई चलेगी और गुरु महा कृपा होगी, मुझे विश्वास है। महीनों से पड़ी थी, पकड़ के बुलाते थे, दैनिक जो काज होता है शौचादी में पकड़ के ले जाते थे महीनों से। जब गुरुदेव से प्रार्थना किया, मैं मेरी बात मान गए, डॉक्टर दिखाई, दवाई चली, गुरु महा कृपा हो गई। और महीना पुरते पुरते दोनों आंखें रोशनी लौट गई, सब काम करने लगे अपने से, हमारी माँ सब काम करने लगे अपने से। ये 74 की बात कहा हूँ। हमारी माँ शरीर त्यागी है 2007 ईस्वी में, 19 अक्टूबर को। जब तक जीवित रही सब काम अपने से करती रही। तो ऐसे सदूषण में था तब न, कन फुगवा गुरु के पीछे रहते तब क्या होता, कल्याण होता। तो यह भी माँ और वह भी माँ, यहाँ रोते तो आंधी हो गई और वहाँ पीठ ठोके भेज रही है कि जाओ बेटा मेरे दूध को लज्जित न करना। इस कवि साहब कहती हैं कि भक्ति करत कन्या भली, पुत्र पुत्री है, भक्ति करत कन्या भली, परंतु साकट भला न पुत्र। साकट का जो मांस मछली अंडा बजा खाता है। भक्ति करत कन्या भली, परंतु साकट भला न पुत्र। छेरी के गलगल थना जाम दूध न मूत। छेरी कहते बकरी, बहुत बकरी की दाढ़ी मांस होता है, निचोड़ से न दूध मिलेगा न मूत, तो उसी तरह से पुत्र है। इसलिए संतों ने कहा कि चेतु यानी वो भक्ति है क्या, जो सदगुरु से युक्ति जान करके पंच पाप से बचते हुए नाम भजन करते रहते हैं। यानी नाम सुन चुके हैं, नाम बहुत है, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। इसलिए और नाम भजन करने वाले ही इष्ट के रूप को उगा सकता है, और जो इष्ट के रूप को उगा लेगा उन्हीं में क्षमता आएगी तब दिष्टयोग करने की। दिष्टयोग बिंदु ध्यान, और दिष्टयोग करने वाला साधक ही सब साधना कर जा सकता है। जो शब्द गयो जीव संशय नाही, और साहब भयो तेरो संग। और सारे काम को करने वाला अंतम सबका आधार है सदाचार। इसे सदाचार के पास, सदाचार में है सुचाचार भी, शिष्टाचार भी और सदाचार भी। सुचाचार के अंदर ये भी आ गया। आज की बात कह रहा हूँ, ध्यान के समय, जाने के समय में भी एक माई प्रणाम करने लगी घोलट करके।
तो मैंने कहा यहाँ चप्पल जूता है, घुलट गई, नीचा माथा धर दी, कपड़ा गंदा हुआ कि नहीं। एक साथ ध्यान करने भी जा रहा था, हम तो सचेत कर देते हैं और ठेहुनियाँ दे के प्रणाम करने, हम ठेहुनियाँ दे दिए। ठेहुनियाँ देने का है जहाँ चप्पल जूता नहीं जा रहा है, समाधि पर या गुरु निवास में, रास्ता में ठेहुनियाँ दे दिए तो जहाँ चप्पल जो जा रहा है शुद्धता नहीं रही, शुद्धता नहीं रही। चप्पल खोल के प्रणाम कर, लेकिन जाने फिर पहने पैर धो लें तब से शिविर में ध्यान करने के लिए जाए। अगर चप्पल खोल उतार करके प्रणाम कर लिए हैं तो पहले पैर धो लें तब जाए। और नीचा गिर गए, ठेहुनियाँ दे दिया, कुछ लगा नहीं, लेकिन शुद्धता नहीं रही। देखने में साफ है लेकिन शुद्धता नहीं। शौच से आए और बाएं हाथ से कपड़ा पहन लिए, मटियाए नहीं, कपड़ा पहन लिए, फुल पैंट पहन लिए, कपड़े पहन लिए, तो हाथ कपड़ा में कुछ लगा नहीं लेकिन शुद्धता नहीं रही, वो अपवित्र हो गया। इसलिए शौच से आने के बाद वैसे कपड़ा पहन के जाएं। शौच से आने के बाद पहले 3-4 बार मटिया लें और तब बायां हाथ से हम कपड़ा को छुएं। एक महीना साबुन नहीं दे पाएंगे तो कपड़ा पवित्र रहेगा। अगर शौच से आए, कपड़ा तुरंत लाए हैं दुकान से, चकाचक देखने में है, आप बस बायां हाथ से पकड़ कर पहन लिए, नीचा में गिर गए हैं, तो देखने में साफ है, कुछ लगा नहीं, लेकिन पवित्र नहीं, वो अपवित्र हो गया। तो साधक को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि पवित्रता पर भी तब होगा। अब समय नहीं है इसलिए प्रसंग पूरा नहीं कर पाऊँगा, फिर दूसरे दिन सुनेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के